इसके लिए बहुत अच्छा एक रूपक चलता है। एक धर्मपाल नाम के सेठ थे। अब वो सेठ नाम के जैसे ही धर्मात्मा थे। एक दुखियारा व्यक्ति उनके पास में आया और आकर उन्हें कहने लगा कि भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब धर्मपाल सेठ को उस पर दया आई। उसने कहा ठीक है। उसने एक कागज लिया, उस पर क्या है एक अमाउंट लिख दी और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और कहा कि ये ले, मेरे हस्ताक्षर की हुई ये चीट है, सीधा मेरे पेड़ी पर चला जा। मेरे पेड़ी पर मेरा मुनिम पुण्यपाल तुम्हें वहां पर मिलेगा, उसके पास में जाना और ये चीट उसको दे देना, तो वो तुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा। अब ये दुखियारा व्यक्ति वहां पर पहुंच गया और वहां पर ढूंढता ढूंढता मुनिम पुण्यपाल के पास में पहुंचा। अब जैसे ही मुनिम पुण्यपाल से मिला, उसने वो चीट वहां पर दे दी और चीट पर अपने मालिक के हस्ताक्षर देखे तो तुरंत वो वहां से उठा और तिजोरी में से पैसे निकाले और उस दुखियारे व्यक्ति के हाथ में क्या कर दिए, थमा दिए। अब वो दुखियारा व्यक्ति इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि वो अब धन्यवाद देने लगा। अब बताओ उस दुखियारे व्यक्ति ने धन्यवाद किसको देना चाहिए, सेठ धर्मपाल को या मुनिम पुण्यपाल को? किसको देना चाहिए भाई? पर पैसे तो पुण्यपाल ने दिए हैं, वो धर्मपाल को क्यों धन्यवाद देगा भाई? जब तक धर्मपाल सेठ अपने हस्ताक्षर से लिखी हुई चीट नहीं देता था, तब तक पुण्यपाल मुनीम की कोई औकात नहीं थी कि वो तिजोरी में से पैसे निकाल कर दे। उसी तरह से भाई जब तक आप धर्म नहीं करोगे, तब तक आपका पुण्य आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। जैसे धर्मपाल सेठ की साइन जरूरी थी पुण्यपाल मुनीम के लिए, वैसे ही आपका भी धर्म जरूरी है। किसके लिए? पुण्य के लिए। यदि चाहते हो कि आज जो मिला है हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए यहाँ पर धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से पुण्यवानी बंधेगी और पुण्यवानी से ही क्या होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ के लिए दौड़ रहा है, काम पुरुषार्थ के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसकी जो बेसमेंट है, उसकी जो नींव है, जो धर्म पुरुषार्थ है, उसमें ही क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है। पर ज्ञानी तो कहते हैं अरे भाई एक बार धर्म में पुरुषार्थ कर ले, वो पुरुषार्थ यदि सफल हो गया तो बाकी के पुरुषार्थ अपने आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता कौन सा पुरुषार्थ करने की है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, धर्म पुरुषार्थ करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, हे मानव भले ही तो आज के युग में इस जी रहा है, इस इंटरनेट के युग में जी रहा है, ऐसे युग में भले ही तू इसी युग के कदम में कदम मिलाकर चल। हम नहीं कहते कि ऐसे युग में तुम 16वीं सदी की बातों को लेकर चलो, भले इस युग के कदम में कदम मिलाकर चलो, लेकिन हाथ में धर्म का दीपक साथ में लेकर चलो, धर्म का दामन थाम कर चलो, तो यही धर्म का दामन आपको इस युग में क्या करेगा, बचा कर रखेगा। याद रखना, नहीं तो आज के इस युग में हमें धर्म के अलावा बचाने वाला कोई और है ही नहीं। आज का समय ऐसा चल रहा है कि जहां पर पल का भरोसा नहीं है। सुबह घर से गया हुआ व्यक्ति शाम को सही सलामत पर घर पर लौटेगा या नहीं लौटेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और ऐसे में यदि आपकी रक्षा यदि करने वाला कोई है, तो वह मात्र एक ही तत्व है, और वो कौन सा तत्व है, धर्म है। धर्म का पुरुषार्थ भले ही आज के युग में चलो, लेकिन धर्म का दीपक साथ में लेकर चलो, ताकि इस भौतिकता के अंधियारे में ये आपको उजाला देता रहेगा। इस युग में चल रहे हो तो धर्म का दामन हाथ में पकड़ कर चलो, नहीं तो ये भौतिकता आपको अपने साथ में कहां पर लेकर फिसलेगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज आवश्यकता है किसमें जीने की, धर्म में जीने की, धर्म में पुरुषार्थ करने की। पर भाई धर्म कहते किसे है? मैं कितनी देर से आपको धर्म के बारे में बता रही हूँ, धर्म करने की प्रेरणा दे रही हूँ। मैं ही नहीं बल्कि सभी साधु संत आपको धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच कहो आपको पता है कि धर्म कहते किसे, किसे कहते हैं भाई? धर्म सामायिक करना धर्म है, पोषण दया करना धर्म है, एकासना आदि उपवास तप करना धर्म है। भाई क्या धर्म है? धर्म किसे कहते हैं भाई? ये सामायिक करना, उपवास करना, पोषण करना, दया करना, मात्र ये धर्म नहीं है, ये धर्म करने के साधन है।
ये क्या है? धर्म करने के साधन है। इसके द्वारा धर्म किया जाता है। जैसे पेन और पेंसिल लिखने के लिए साधन होते हैं, वैसे ही धर्म करने के लिए ये सामायिक उपवास, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, ये सब कुछ मात्र क्या है? साधन है। लेकिन हमने साधन को ही क्या मान लिया? धर्म मान लिया। भाई ज्ञानी कहते हैं धर्म किया नहीं जाता बल्कि धर्म जिया जाता है। धर्म क्या किया जाता है? इन साधनों के द्वारा धर्म करते करते धर्म अंदर में जिया जाता है। इसीलिए धर्म यानी जीवन जीने की कला का नाम है। धर्म कोई करने की चीज नहीं है। धर्म कोई दिखाई देने वाला नहीं है। साधन जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म चलता कहाँ पर है? धर्म भीतर में चलता है, धर्म अंदर में चलता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी आप कुछ करते हो, धर्म स्थान में आकर सामायिक आदि जो भी करते हो, वो मात्र एक क्या है? साधन के रूप में करते हो। यहाँ पर जो 1 घंटा करते हो, वो जब 23 घंटे आपके जीवन में चलता रहे तो समझ जाना आप क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो। क्योंकि भाई धर्म करो तो ऐसा करो कि मात्र ये सामायिक यहाँ पर कर ली और यहाँ से चले गए और वापस सब कुछ भूल गए। यहाँ पर प्रवचन सुन लिया, यहाँ तक अच्छा लगा, बाहर गए सब कुछ भूल गए। भाई इसे धर्म नहीं कहते। धर्म तो वो है यहाँ पर 1 घंटा सुनो, यहाँ पर 1 घंटा करो, लेकिन उसका असर कितने घंटे तक चलने दो? 23 घंटे तक चले। क्योंकि कहते हैं ये धर्मशाला यानी ये धर्म स्थान जो है आपके लिए क्या है? एक कहते हैं ना टीचर, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ आपको एक पढ़ाया जाता है और दूसरी जगह जाकर आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, बराबर है ना? तो आपके लिए ये धर्म स्थान यानी मात्र आपको थ्योरेटिकल ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन आपकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? आपके दुकान में और मकान में आपकी प्रयोगशाला है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी पाया है उसका असर जब आप दुकान में जाओ तब तक भी रहे और आप मकान में जाओ तब तक असर रहे। तो सही अर्थ में समझ जाना धर्म क्या हो रहा है? धर्म अंदर में उतर रहा है। नहीं तो यहाँ पर सामायिक की 48 मिनट तक समभाव में रहे और जैसे ही बाहर गए तो वो समता किसमें ढल गई? मैं ऐसे ही एक बार एक दादी जी ने धर्म स्थान में आए, पूरे दिन भर की दया की, दिन भर दया में रहे, रात्रि में संवर किया, इतना अच्छे से धर्म आराधना में अपना दिन और रात बिताया। यहाँ के मच्छर, यहाँ की गर्मी सब कुछ सहा और समभाव से दया और संवर करके दूसरे दिन सुबह सुबह कहाँ पर चले गए? अपने घर पर गए। अब जैसे ही घर में गए, घर में पाँव रखा कि नजर गई किचन पे और किचन में गैस पर क्या हो रहा था? दूध उफन रहा था और वहां पर बहूजी किचन में नहीं थे। अब जैसे ही उन माँ जी ने वो गैस पर उफनता हुआ दूध देख लिया, उन माँ जी के दादी जी के अंदर में क्या आ गया? क्रोध का उफान आ गया। यानी जो क्या है, पहले दिन इतने समता में रहे, इतने समभाव में रहे और पल भर में वो सारी समता दूध का उफान देखकर क्या हो गई? मिट गई। भगवान ने ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहा। भाई धर्म तो वो है कि जो आप यहाँ करो लेकिन उसका असर आपके जीवन में 23 घंटे तक रहे, तो समझ जाना कि अब धर्म क्रिया से कहाँ उतर रहा है? आत्मा में उतर रहा है।